अस्सलाम वालेकुम। मैं मुमज़ा वसीम, PSX एनालिसिस है। अगर आज की मार्केट की बात की जाए तो आज की मार्केट तकरीबन 99 पॉइंट के साथ नेगेटिव बंद रही। इंडेक्स 41,334 की सतह के करीब बंद रहा। वॉल्यूम्स को देखा जाए तो तकरीबन 87 मिलियन का काम KSE 100 इंडेक्स में हुआ, जबकि KSE ऑल शेयर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 160 मिलियन का काम हुआ, जिसकी वैल्यू 5.3 बिलियन बनती है। हमने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि मार्केट बढ़ती है, बेच कर काम करे। इस वक्त मार्केट थोड़ी हाई साइड पे आ चुकी है। मजीद भी अगर हम देखते हैं तो आज मार्केट की जो रेंज थी वो बहुत ही नैरो रेंज थी। आखिरी की जो स्टीप गिरावट आई थी, अगर उससे पहले अगर आप मार्केट को देखते हैं तो मार्केट पूरा दिन आप देखें तो 2 ढाई 3 बजे तक मार्केट सिर्फ 150 पॉइंट की रेंज के अंदर परफॉर्म कर रही थी। वो आखिर में हमने देखा मार्केट ने अपना लो को भी तोड़ा और एक न्यू लो लगाया। बेसिकली अपने लो साइड के आसपास बन रही 41,334 बनता है जो। अगर आप इस लो को भी मिला लेते हैं ना और हाई मतलब हाई और लो का डिफरेंस भी बना लेते हैं ना आप, तो 200 पॉइंट से कम ही बनता है। तो पूरा दिन आप समझिए सिर्फ 200 पॉइंट की बड़ी ही पतली नैरो रेंज के अंदर मार्केट परफॉर्म करती हुई नजर आई, जो कि डेफिनेटली इतना ज्यादा ट्रेडर लोगों के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा। मूवमेंट बनने के लिए बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं रहा आज की मार्केट के अंदर। ऑल्दो जिन स्टॉक्स ने मोमेंटम लोगों को देखा वो बेसिकली आपके सीमेंट के स्टॉक्स थे। सीमेंट के अंदर आज हमने बहुत अच्छी किस्म की मूवमेंट देखी, चाहे फिर वो पायनियर हो या मेपल लीफ हो या DGKC हो या FCCL हो, सबके अंदर ही हमें एक बेहतरीन मूवमेंट बनते हुए देखने को मिली। मजीद देखा जाए तो मार्केट जो है वो 41,350 के लेवल को ब्रेक कर दिया मार्केट, और क्लोजिंग जो है वो हमारे सपोर्ट लेवल के नीचे आई। मजीद इसको टेक्निकल चार्ट्स पर हम देखते हैं। उससे पहले अगर हम डॉलर को सबसे पहले देखें तो डॉलर की आज जो क्लोजिंग आई है इंटर बैंक में वो थोड़ी नीचे आई। मतलब आज डॉलर 5 पैसे नीचे बन रहा है, 277 रुपये 87 पैसे के पास डॉलर की क्लोजिंग आई है। तो ये भी अच्छी चीज़ है। चले डॉलर यहाँ पे रुका हुआ है, बस बढ़े ना, थोड़ा थोड़ा गिरता रहे, यही हमारे बेसिकली हमारे मुल्क के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। जहाँ इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटीज़ में देखा जाए तो कल क्रूड ऑयल के अंदर हमने ठीक ठाक इजाफा देखा। आज क्रूड ऑयल को देखा जाए तो 37 जो है 37 पैसे 37 सेंट नेगेटिव चल रहा है $80.08 के पास, जहाँ गोल्ड $6.85 नेगेटिव चल रहा है। जब वर्ल्ड मार्केट्स के अंदर अगर हम तवज्जो देते हैं तो जो आपकी यूरोपियन मार्केट्स हो गई उनके अंदर आज हमने मिक्स परफॉर्मेंस ही देखी। तो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड मिक्स परफॉर्मेंस ही मार्केट के अंदर रही। अच्छा, एक और बात भी बताता चलूँ, आज जो सीमेंट में रैली आई है वो कोल इंटरनेशनल मार्केट में कोल की जो गिरावट थी उसकी वजह से हमें ये मूवमेंट दिखी है। कोल अब बहुत ही नीचे आ चुका है, मतलब इंटरनेशनल मार्केट में $124 के पास चल रहा है। यही कोल अगर $450 भी चला गया था पिछले साल, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अब कोयला भी नीचे आ रहा है। तो डेफिनेटली अब प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो ही ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो ऑटोमेटिकली EPS पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है अगर आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है। एनीवेज, अब मज़ीद अगर हम देखते हैं तो जो टॉप कंट्रीब्यूटर्स रहे, अब टॉप कंट्रीब्यूटर के ऊपर हम तवज्जो देते हैं। आज के दिन जो टॉप कंट्रीब्यूटर रहा वो HBL का स्टॉक था, फिर पाक टोबैको, फिर कोहाट सीमेंट, फिर पायनियर सीमेंट, फिर मेपल लीफ, फिर लकी सीमेंट, फिर चिराग सीमेंट, सिस्टम, FCCL और DGKC। ये वो स्टॉक हैं जिनके अंदर आज हमने पॉजिटिविटी देखी। जहाँ नेगेटिव साइड पे हमने PSEL का स्टॉक देखा, इसके अंदर आज थोड़ी गिरावट रही। फिर आगे दूसरे स्टॉक हो गए जैसे OGDC, PPL, MCB, मीज़ान बैंक, POL, HNB, रफान मेस, UBL और BAFL के स्टॉक्स। तो ये कुछ टॉप कंट्रीब्यूटर और टॉप लूजर्स हैं। जब हम टॉप एक्टिव स्टॉक्स देखते हैं तो टॉप एक्टिव स्टॉक्स के अंदर आज जो रहे वो टेली कार्ड के अंदर आज हमने जो है वो हाई साइड से प्रॉफिट टेकिंग देखी, क्योंकि कल भी कैप लगा था और आज जिसने एक रेजिस्टेंस लिया ना 7.38 का हाई लगाया, लेकिन जो 7.35 का जो लेवल बनता था वो 38% का रेशियो बनता था। अगर आप इसको चार्ट्स में देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, तो बिग लेवल के हवाले से एक बिग ये रिजेक्शन लेवल है जो ये 7.35 है। इसके बाद जो लेवल आता है वो 8 और फिर 8.5-9 का करीबन आता है। एनीवे, टेली कार्ड जो है फिर अगला जो स्टॉक था वो WTL था, 2 पैसे इसके अंदर गिरावट रही, 1 करोड़ 20 लाख का काम रहा। मेपल लीफ के अंदर 1 पैसे का गेन रहा, 1 करोड़ का काम हुआ। की लेकिन 4 पैसे नेगेटिव रहा। फिर पायोनियर सीमेंट 4 तकरीबन अपर कैप पे बद रहा, ₹4.45 पॉजिटिव रहा, 70 लाख का काम हुआ। FCCL के अंदर भी अच्छा खासा काम हुआ, 28 पैसे पॉजिटिव, ₹11.69 के पास बंद रहा, 65 लाख का काम हुआ। जहाँ FFL के अंदर भी आज हमने हाई साइड पे जाता हुआ देखा था।
लेकिन हाई साइड से वही बात है, प्रॉफिट टेकिंग आई और जो इसकी वॉल्यूम्स है वो 50 लाख के हुए, जब पार्क इलेक्ट्रॉन के अंदर अच्छा गेन रहा, अच्छी रिकवरी आई, तकरीबन 46 लाख का काम हुआ। डीजीकेसी भी 1 रुपये पॉजिटिव रहा, 44 लाख का काम हुआ। पीपीएल 1 रुपये नेगेटिव बन रहा। जब टॉप एडवांसेस के अंदर देखेंगे तो कुछ लिक्विड स्टॉक है, जैसे आपका पायनियर सीमेंट हो गया, ये आपका एक वो है लिक्विड स्टॉक। बाकी तो तकरीबन सभी आपके इन लिक्विड स्टॉक्स के अंदर आते हैं। जो टॉप डिक्लाइन साइड पे आप देखेंगे तो दाऊद इक्विटीज के अंदर ठीक ठाक गिरावट रही। फिर सैफ टेक्सटाइल हो गया, ये आपके लिक्विड स्टॉक हो गए। बाकी तो तकरीबन सभी इन लिक्विड स्टॉक होते हैं। बहरहाल ये तो आपकी आज की मार्केट के हाल से हो गया। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट्स पर, देखते हैं टेक्निकली मार्केट के अंदर आगे कैसी मूवमेंट आ सकती है। तो मैं इस वक्त केसी अर्निंग इंडेक्स के डेली चार्ट में मौजूद हूँ और अगर आप देखते हैं तो सिंपली वॉल्यूम्स के अंदर हम गिरावट देख रहे हैं। मतलब 3 दिन से लगातार वॉल्यूम्स के अंदर गिरावट है, जहाँ पे अगर आप आज की क्लोजिंग को देखते हैं तो आज की क्लोजिंग थोड़ी नेगेटिव बनी है और आज की जो कैंडल भी बनी है ना, वो भी आप देखें तो बियरिश कैंडल है और बिल्कुल अपने लो साइड के पास बन रही है मार्केट, जो कि एक प्रेशर को इंडिकेट करता है। तो कल की कैंडल भी वो बड़ी विक के साथ बनी थी, बियरिश कैंडल, और आज उसी को फॉलो करते हुए आज एक बड़ी ही लाल कैंडल बनी है। तो हम कल से ही कह रहे थे आपको कि प्रॉफिट टेकिंग करते रहिए। कल से क्या, बल्कि फ्राइडे से, ये जब 3 मार्च था ना, इस दिन जो हमने आपको वीडियो बनाई थी कि अब हायर साइड पे आती मार्केट 600 750 इन लेवल के पास बेचते रहिए। तो आप देखिए उस लेवल से अभी तक मार्केट अच्छा खासा नीचे आ चुकी है। ठीक है, अब देखिए मैं आवरली टाइम फ्रेम पे मौजूद हूँ। आवरली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट की ओवरऑल क्लोजिंग जो है ना पिटी नेगेटिव आई है। अब एक कुछ चीजें समझ लेते हैं हम। देखिए अब क्योंकि जैसे मैंने कल भी आपको एक बात का जिक्र किया था कि मार्केट लो साइड से 1650 पॉइंट की शायद रिकवरी दे चुकी है और बीच में ऐसा कोई मार्केट के अंदर गिरावट नहीं आई है। तो उस गिरावट वो जो है ना, मार्केट अपने को एडजस्ट करने आ सकती है। और अगर आप अभी देखते हैं आज की जो क्लोजिंग आई ना, कि आज की क्लोजिंग को अगर पिछले हाई से, मतलब जो कल के दिन हाई लगा ना, तो आज की जो क्लोजिंग है वो प्रीवियस हाई से कितने पॉइंट नीचे है, तकरीबन 500 से जायद पॉइंट, 550 पॉइंट से जायद पॉइंट नीचे की क्लोजिंग आई है कल के हाई से। अगर आप देखते हैं आज की क्लोजिंग, तो ये एक कोई छोटा नंबर नहीं है। हमने देखा स्टॉक्स कितने गिर गए, आप देखिए आपके ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स कितने गिर गए। वो बात अलग है जिन स्टॉक्स के अंदर रैली आई, आपके जो सीमेंट हो गए, बहरहाल वो तो चले ही नहीं थे, वो तो वैसे ही लो साइड पे आ गए थे। लेकिन जो स्टॉक्स हाई साइड पे आ गए थे उनके अंदर अब हम एक अच्छी खासी गिरावट देख रहे हैं। आपका टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स हो गए जो बढ़ चुके थे, उनके अंदर प्रॉफिट टेकिंग हम देख रहे हैं। ठीक है ना। एनीवेज, अभी देखते हैं ना कल की क्या स्ट्रेटेजी रह सकती है। कल के दिन मार्केट का जो पहला लेवल होगा इंपॉर्टेंट, वो होगा 41,270 का। क्या है 41,270? ऑफिशियली तो मार्केट आप कहिए एक नेगेटिव ही क्लोजिंग आई है, लेकिन एक ट्रिगर लेवल के लिए 41,270 का लेवल है। मार्केट बिल्कुल उससे बस उधर ही नेकलाइन पे ही बंद रही है। कल के दिन अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो आप मार्केट का फौरी टारगेट बना पाएंगे 41,100 का। ठीक है, मजीद 170 पॉइंट की मंदी। और वो लेवल भी टूट जाता है ना, तो मार्केट का जो अगला टारगेट होगा वो 41,950 का होगा। मतलब 41,950 से लेकर 41,000 ये लेवल, ये भी अगर सस्टेन नहीं होता है, ठीक है, तो आपका जो अगला लेवल आएगा वो होगा 40,700 का। तो ये लेवल्स है जो मार्केट के लिए वॉच आउट के आपको रखने चाहिए, इन लेवल्स को अपनी नजर में रखना चाहिए। ठीक है, बाइंग अब करनी है ना इंट्राडे में, अगर किसी को बाइंग भी करनी है ना, एक तो निचले लेवल्स पे आपने कर ली, अगर अल्लाह ना करे कल मार्केट 41,100 भी ब्रेक कर देती है, तो वह जब मजीद अगर नीचे आती है 41,000 से लेकर 40,700, उस लेवल में तो आप डेफिनेटली बाइंग कर ही सकते हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूँ अगर हायर साइड पे मार्केट जाती है, जिसके इस वक्त चांसेस जो है बहुत कम है, वो कब बाइंग करनी है आपने? ये जो आज जहाँ से मार्केट मल्टीपल बार रेजिस्टेंस ले रही थी 41,500, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अब मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करती तभी आपने बाइंग करनी है, वरना अभी मार्केट से आप दूर हो जाए बेहतर है। प्रॉफिट टेकिंग करने का आपको बोल रहा था 2 दिन से, अब जिन्होंने प्रॉफिट टेकिंग नहीं की थी उनके लिए मसला होगा, लेकिन अब जिन्होंने प्रॉफिट टेकिंग कर ली थी ना, अब उनको वंस अगेन मौका मिलेगा आने वाले दिनों में उसी माल को रीबाय करने का। क्या करने का? रीबाय करने का। ठीक है ना। तो अब जैसे जैसे आपके स्टॉक्स कल निकाले, अगर आज भी निकाले, अब वो लो साइड पे आ गए, अब आपने माइंडसेट रखना है उसको वंस अगेन रीएक्यूमुलेट करने का, ताकि वंस अगेन आपको मौका मिले हाई साइड पे बेचने के लिए। और 41,500 के बाद भी चले, मैं आपको अगली रेजिस्टेंस लेवल भी बता देता हूँ, वो है तकरीबन 700
650 का आएगा, ये इंट्राडे लेवल है, ठीक है ना। इंट्राडे लेवल पे 650 का लेवल आएगा, फिर 800 का और फिर 42,000 का लेवल, ठीक है। ये आपके लिए इंट्राडे लेवल्स, रेजिस्टेंस लेवल हो गए। सपोर्ट लेवल्स मैंने आप लोगों को बता दिया। इमीडिएट जो लेवल आ रहा है वो 41,270 280 के पास आएगा, उसके बाद 41,100 के पास आएगा, ये लेवल होगा। और उसके बाद जैसे मैं आपको पहले मार्क किए थे 41,000 के पास होगा और फिर 40,700 के पास। तो ये लेवल है जिनके ऊपर आपने अब तवज्जो देनी है, इनके ऊपर काम भी कर सकते हैं आप लोग। ट्रेडिंग बाइंग जो है ना वो 41,000 के नीचे नीचे, ठीक है ना, 41,100 से नीचे नीचे आप अपनी स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाइंग की तरफ भी आ सकते हैं, जहाँ पे इंट्राडे में काम आपने 41,500 के ब्रेकआउट पे ही करना है, वरना काम नहीं करना है, ठीक है। अब जो है ना मार्केट जो तेजी की थी ना, अब मार्केट उसके अगेंस्ट एडजस्ट करेगी और कर रही है, ठीक है। इंट्राडे तक ही काम करे बेहतर है। जब तक आप मार्केट ये अपना जो प्रीवियस जो अपना स्विंग हाई है ना 41,800, जब तक आप उसको ब्रेक ना करें, तेजी का तस्वर अभी बेहतर है, दिमाग से निकालिए। पहला जो स्टॉक हमारे पास मौजूद है वो है ओजीडीसी। देखिए ओजीडीसी ने एक बड़ी रैली की 79 से किधर तक की 89.89 तकरीबन 10 रुपए की रैली बनती है, उसमें से सिर्फ 2 रुपए डिविडेंड भी दिया। उस दो रुपए को आप ऐड कर लेते हैं तो वो तकरीबन 12 रुपए की रैली बन जाती है, ठीक है। 12.5 रुपए की से रैली की। अब जाहिर सी बात है कोई स्टॉक इतना रैली करेगा तो अपने आप को एडजस्ट भी करेगा, ठीक है ना। और अगर अभी आप करंटली इसको अपने हाई साइड से देखते हैं तो तकरीबन ये 4 रुपए 4 साढ़े 4 रुपए नीचे आया हुआ है। अब जो इसका सपोर्ट लेवल देखिए, पहला जो सपोर्ट लेवल है वो है 84 रुपीज 60 पैसा। कल के दिन अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो ये आपको मजीद स्लाइड होता हुआ दिखाई दे सकता है 83.97 से 83.30 रफली। मैं राउंड ऑफ कर दूं ना 84 से 83.50 का लेवल बन जाता है। या अगर आप इस पूरे लेवल को समझे ना 84 से 83 के दरमियान, इधर आप अपनी न्यू एक्यूमुलेशन की तरफ आ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वंस अगेन इंट्राडे एंट्रीज और स्विंग एंट्रीज की भी कर सकते हैं। स्पेशली मैं उनको कह रहा हूँ जिन्होंने हाई साइड पे माल बेचा ना, वो इन लेवल के पास वंस अगेन री एक्यूमुलेट कर सकते हैं और वंस अगेन एक पुल बैक, ज्यादा नहीं तो 2 या 4 रुपए का टारगेट बआसानी ले सकते हैं ओजीडीसी के अंदर में, ठीक है। तो अगर आपको देखें ये यहाँ पे अपना रुक रहा है 84 से 83.50 के दरमियान में, कोई ग्रीन कैंडल बना दे है, ठीक है, अच्छी खासी, या कोई मॉर्निंग स्टार पैटर्न या कोई हैमर कैंडल या कोई सी भी पॉजिटिव चीज देखे ना, आप फौरन ही एंट्री ले सकते हैं। ऐसा नहीं गिरे जा रहे तो आप घुस गए, आपने वेट करना है कोई पॉजिटिव कैंडल का, ठीक है ना, एक एंट्री कैंडल का आपने वेट करना है, आप इसके अंदर घुस जाएगा, ये इंशाल्लाह आपको अच्छा रिटर्न दिखा सकता है रिकवरी के बेसिस पे, ठीक है। बेहतर है इंट्राडे में नफा पक्का हो रहा है, नफा पक्का कर लीजिएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस लेवल भी इसके लिए मैं मार्क कर देता हूँ। पहला जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 85.50 का है, उसके बाद जो लेवल आएगा वो 86.50 और फिर 87.40 का लेवल, ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल है। इन लेवल्स के ऊपर ओजीडी के अंदर बहुत अच्छा काम किया जा सकता है। स्टॉप लॉस लगाकर काम कीजिएगा, ठीक है। आपने अपना स्टॉप लॉस लगा लेना है 82 के पास या 81.50 के पास, अपना स्टॉप लॉस लगा लेना है। हिट होता है कोई बात नहीं, निकल जाइए, कोई और स्टॉक में घुस जाएंगे, एक ही स्टॉक में मजीद नीचे आएगा जब घुस जाएंगे, लेकिन स्टॉप लॉस को आपको बिल्कुल इज्जत देनी है। अगला जो स्टॉक हमारे पास मौजूद है वो है पीएसओ। देखिए ये जो ट्रेड होगी ना, ये एक इंट्राडे ट्रेड होगी, प्योरली इंट्राडे ट्रेड है, ठीक है। तो बेहतर है इसको इंट्राडे के हवाले से ट्रीट किया जाए। इंट्राडे के हवाले से इसमें कैसे काम करना है आपने पीएसओ के अंदर, वो ये है कि देखिए अभी इस वक्त देखा जाए तो बड़े अच्छे सपोर्ट लेवल के पास है। मैं अगर इधर मार्क कर दूं तो ये इस वक्त वो लेवल के पास मौजूद है जहाँ से ये प्रीवियस बार भी बाउंस बैक हुआ था। मैं कब की बात कर रहा हूँ, 3 मार्च की बात कर रहा हूँ, ये इसी लेवल से बाउंस बैक हुआ था। आज ये हम लोग को एक थोड़ा गिरने के बाद गिरा कहाँ से 122 रुपये 50 पैसे से गिरा है। कहाँ तक गिरा है, आज का लो 116 रुपये 80 पैसे के पास तक। तो ये जो गिरा है ना तकरीबन ये रफली बन जाता है 4 और ये 6 से 6 साढ़े 6 रुपये जो गिरा है ना, तो उसके अगेंस्ट हम इसके अंदर छोटी रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो कैसे, अगर ये 118 रुपये का लेवल ब्रेक करता है, ये देख रहे हैं आप, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है जिससे ये आज भी रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आया। तो 15 मिनट के चार्ट पे अगर ये 118 रुपये के ऊपर क्लोजिंग देना, आपने उसी वक्त एक इंट्राडे ट्रेड बना लेनी है। 119 रुपये पहला टारगेट, 120 रुपये दूसरा टारगेट और 120 रुपये 50 पैसे का फाइनल टारगेट। और हाँ, अगर ये 120 रुपये 50 पैसे भी तोड़ देना तो डायरेक्ट 121.50 122.50 का भी टारगेट ले सकते हैं। तो इजीली ये 1-2% तो दे जाएगा। और लक रही ना आपकी लक, तो 120.50 अगर तोड़ देता है तो आपको आराम से 4% का टारगेट मिल जाएगा।
ठीक है, लेकिन बेहतर ये इंट्राडे ट्रेड ही रहेगी, 1-2% इंट्राडे के लिए बहुत अच्छा होता है। तो एनीवेज ये इंट्राडे की ट्रेड बहुत अच्छी रह सकती है। स्टॉप लॉस का काम कैसे करना है कि अगर आप 118 के ब्रेकआउट पे लेते हैं तो 117 के नीचे आपका स्टॉप लॉस लगा दीजिएगा, 116 रुपये 80 पैसे, ये आपका स्टॉप लॉस होगा 117 के बिल्कुल नीचे। एक और बात भी सुन लीजिए, अगरचे PSU 118 तोड़ता ही नहीं है, एंट्री ही नहीं लेनी। ऐसा नहीं कि बस जबरदस्ती लेनी ही एंट्री नहीं लेनी, ब्रेकआउट पे ही लेनी है, क्योंकि क्लोजिंग नेगेटिव भाई हो सकता है कल के दिन 116 रुपये 80 पैसे तोड़ दे, फिर मजीद 114 रुपये 50 पैसे जिसका अगला सपोर्ट लेवल है उधर चला जाए। हाँ, ऑल तो अगर आपको ट्रेड फिर अगर एंट्री लेने का दिल हो 114 रुपये 50 पैसे अच्छा स्टॉप लॉस है, अच्छा सपोर्ट लेवल है। एनीवेज मैं अभी इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मकसद सिर्फ ये कहने का कि अगर ये अपना नीचे वाला सपोर्ट लेवल तोड़ देता है ना, आपने एंट्री नहीं लेनी, बिल्कुल भी नहीं लेनी, लेनी ही नहीं है। सिर्फ एंट्री कब लेनी है, 118 रुपये के ऊपर 15 मिनट में क्लोज हो जाए तभी लेनी है, वरना कोई जबरदस्ती नहीं है एंट्री लेने के लिए। 100 स्टॉक्स पड़े हुए हैं, उनमें से एंट्री ले लीजिएगा। पर्सनली बताऊं तो मुझे भी मुश्किल लगता है कि 118 रुपये का तोड़ेगा, लेकिन मेरा काम है आपको स्टॉक्स देना, तोड़ेगा तो अच्छा है आप एंट्री ले लीजिएगा, वरना जो क्लोजिंग सजेस्ट करी है वो तो 114 रुपये 50 पैसे सजेस्ट कर रही है। ठीक है, हाँ, ऑल्दो 114 रुपये 50 पैसे के बाद अगर ये सपोर्ट ले, यहाँ से एंट्री एक और इंट्राडे एंट्री बन सकती है। तो यही थी मुख्तर सी वीडियो, इसी के साथ आपको जो स्ट्रेटेजी समझा दी गई है मार्केट के हवाले से क्या करना है, बढ़ती है बेच कर काम करना चाहिए, अभी भी मैं यही कहूँगा। और जो स्टॉक्स बताए गए इंट्राडे के लिए उनको इंट्राडे के लिए ही रखेगा, और जो स्टॉक आपको बताए गए स्विंग ट्रेडिंग के लिए उसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए रखेगा, जहाँ पे दूसरे जैसे रिफाइनरी स्टॉक्स हो गए, क्योंकि आज हम देखे थे मोस्टली साइडवेज ट्रेंड था, तो ब्रेकआउट पे बहुत अच्छी ट्रेड्स मिल सकती है, चाहे फिर वो रिफाइनरी ही क्यों ना हो। जैसे ATRL, उनके भी चार्ट्स बड़े अच्छे ट्रेडिंग के पैटर्न्स बन रहे हैं, तो उसके ऊपर एनीवेज तो अभी तो फिलहाल के लिए ये दो स्टॉक्स हैं। मार्केट थोड़े अच्छे लेवल पे आ जाए, अच्छे बाइंग पोजीशन पे आ जाए तो आपके साथ और शेयर्स भी डिस्कस किए जाएंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं हमजा वसीम, PSX एनालिसिस से।